स्त्रियां शादी के पहले शारीरिक संभोग क्यों करती हैं? दोस्तों मित्रों, जो कलयुग की स्त्री है वो बहुत ही विचित्र है। वो अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुष से संबंध बनाती है और कलयुग के पति भी ऐसा ही करते हैं। जब उनका मन अपनी पत्नी से भर जाता है तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी विवाहित या फिर अविवाहित स्त्री के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे उनका पति पत्नी का पावन रिश्ता टूट जाता है और उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है और उनके घर में अत्यधिक कलेश होने लगते हैं। दोस्तों मित्रों, एक स्त्री चाहे तो नर्क जैसे घर को अपने गुणों के माध्यम से उसको स्वर्ग बना सकती है और उस घर में खुशी खुशी रह सकती है। अगर वही स्त्री चाहे तो स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना सकती है और वो पूरे घर में प्रतिदिन क्लेश करवाती रहती है। दोस्तों मित्रों, वो कौन सी स्त्री होती है जो प्रतिदिन अपने पति से या फिर अपने घर में क्लेश करवाती है? उसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मित्रों, क्या कलयुग की कुछ स्त्रियां ही शादी से पहले संभोग करवाती है या फिर समस्त स्त्रियां शादी से पहले संभोग करवाती है? इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मित्रों, कलयुग की स्त्री के अंदर कुछ विचित्र अंग है। कोई छूने से टाइट होता है तो कोई गीला होता है। दोस्तों मित्रों, हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग जो 2 महीने में बदल जाता है, क्या पति की कुछ उसमें गलती होती है या फिर वो अंग अपने आप ही बदल जाता है? हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों मित्रों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करें। तभी आपको पता चलेगा कि स्त्री का कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदल जाता है। और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से श्रवण करते हैं तो भगवान श्री विष्णु जी की कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहती है और उनके परिवार में आने वाले सभी संकट भगवान विष्णु जी स्वयं हर लेते हैं और उनके परिवार का जीवन सुखमय कर देते हैं। दोस्तों मित्रों, एक बार भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही है। तब भगवान श्री विष्णु जी से रहा नहीं गया। उन्होंने माता लक्ष्मी को यूं चिंतित देखकर इतना चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, आज आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं? तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूं। तब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि कलयुग की स्त्रियां शादी से पहले शारीरिक संभोग क्यों करती हैं? तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोक में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में शंभु नाम का एक लड़का रहता था। शंभु और उसकी पत्नी व्यापार करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे, लेकिन जब वे दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं तभी उन्हें रास्ते में कुछ लुटेरे मिल जाते हैं और वे लुटेरे शंभु और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ लूट लेते हैं। उसके बाद लुटेरों का समूह वहां से चला जाता है, लेकिन शंभु और उसकी पत्नी अपना सारा धन लुट जाने के बाद बहुत ही परेशान हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। अनजान नगर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अनजान नगर में धन ही सब कुछ होता है। इसलिए शंभु और उसकी पत्नी और भी ज्यादा परेशान हो गए। फिर शिवम अपनी पत्नी को लेकर अनजान नगर की तरफ बढ़ने लगता है। उसे ये चिंता खाई जा रही थी
कि अब वो व्यापार करें तो कैसे करें। वो इसी चिंता में चला जा रहा था, तभी उस नगर के बाहर एक संत जी की कुटिया दिखाई देती है। फिर शंभू अपनी पत्नी को साथ लेकर उन संत जी की कुटिया की तरफ चल देता है। जब शंभू उन संत जी की कुटिया के पास पहुंच जाता है तो उसे वहां पर एक संत जी मिलते हैं, जो एक चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन संत जी को देखकर शंभू अपने मन में सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इन संत जी को अपनी समस्या बताऊं। शायद ये संत जी मेरी इस समस्या का कोई समाधान कर दे। अपने मन में ऐसा विचार करके वो शंभू अपनी पत्नी को लेकर उस संत जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। तब वे संत जी शंभू से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? तब शंभू बड़े ही विनम्र स्वर में अपनी समस्या उस संत जी को बता देता है। उनसे कहता है, हे संत जी, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ धन दिलवा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। जब वे संत जी शंभू की बात सुनते हैं तो उन्हें शंभू पर दया आ जाती है। फिर वे संत जी शंभू को अपने परिचित एक सेठ के बारे में बता देते हैं और उस शंभू को उसके पास भेज देते हैं। उसके बाद वो शंभू अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि सेठ जी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ तो नहीं है, बल्कि सिर्फ मेरी पत्नी है। इसलिए आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मैं उस धन से व्यापार करके जल्द ही आपका धन आपको ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़वा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए धन में गिरवी रहेगी। जब वो सेठ शंभू की ये बात सुनता है और उसकी पत्नी को देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है। इसलिए वो सेठ शंभू को धन देने के लिए तैयार हो जाता है और उस धन के बदले में शंभू की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लेता है। फिर शंभू उस सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उससे कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद शिवम उस धन से अनाज का व्यापार शुरू कर देता है। फिर शंभू सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता था और उसे दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार शंभू उस धन से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन कमा लेता है। जब शंभू खूब सारा धन कमा लेता है तो 1 साल बाद फिर से शंभू उसी नगर में वापस लौटता है, जिस नगर में उसने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। शंभू नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे धन ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। शंभू की ये बात सुनकर वो सेठ शंभू से कहता है, अरे भाई, क्या बताओ, आज से 7 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। जब शिवम उस सेठ के मुंह से ये बात सुनता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद धैर्य रखकर शंभू उस सेठ से कहता है, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका है। शायद मेरे भाग्य में ही ऐसा होना लिखा था। भाग्य का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता है। फिर भी आप अपना धन मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज आपको चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। शंभू की बात सुनकर वो सेठ उससे कहता है, नहीं भाई, अब मैं तुमसे ये धन कैसे ले सकता हूं, क्योंकि जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन शंभू बार बार उस सेठ से अपना धन वापस लेने का अनुरोध करता है, लेकिन वो सेठ नहीं मानता है। फिर जब उदास भाव से शंभू वहां वापस जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वो उस संत जी से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह वे संत जी एक बड़े से चबूतरे पर बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। फिर शंभू भी मन की शांति के लिए जाकर वहां पर बैठ जाता है और उन संत जी का प्रवचन सुनने लगता है। लेकिन वे संत जी जब शंभू को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं
और उसका हालचाल पूछने लगते हैं तो शंभू पूरा घटनाक्रम उन संत जी को बता देता है। वे संत जी एक सिद्ध महात्मा थे। शंभू की बात सुनकर वे संत जी शंभू से कहते हैं, हे पुत्र, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। शायद तुम्हारी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छिपा लिया है या फिर उसे अपने किसी परिचित के पास दूर किसी जगह भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो, यहां के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करो कि राजा साहब मेरी पत्नी को उस सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वो निश्चित ही उस सेठ पर जोर डालकर तुम्हें तुम्हारी पत्नी अवश्य दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब शंभू उन संत जी के ऐसे वचनों को सुनता है तो शंभू उन संत जी की बात मानकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा के दरबार में पहुंचते ही राजा से गुहार लगाने लगता है कि हे महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। शंभू की प्रार्थना सुनकर वो राजा उस सेठ को राज दरबार में बुला लेता है और उससे कहता है, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये शंभू कुछ धन के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? तब वो सेठ स्वीकार करते हुए कहता है, हाँ राजा साहब, शंभू की ये बात बिल्कुल सच है। राजा फिर कहता है, लेकिन तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वो सेठ राजा से कहता है, हे महाराज, मैं इसकी पत्नी को इसे कैसे वापस लौटा सकता हूं, क्योंकि मैंने इस शंभू को बताया तो था कि आज से 7 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वो राजा उस सेठ से पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके इस शंभू की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो वो सेठ राजा से कहता है, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वो व्यक्ति अच्छी तरह से कर देगा जिसने शंभू की पत्नी का इलाज किया था। और वे 4 व्यक्ति जो इसकी पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि राजा को भी उस पर भरोसा हो जाता है। तब वो राजा शंभू से कहता है, हे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार वो राजा शंभू को समझा बुझाकर वापस भेज देता है। फिर वो शंभू उन संत के पास पहुंचता है और जो बात दरबार में राजा और सेठ ने कही थी वो सारी बातें वो शंभू उन संत जी को बता देता है। ये सारी बात सुनकर वो संत जी शंभू से कहते हैं, हे पुत्र, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया है। लेकिन अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम फिर एक बार राजा के पास जाओ और उस राज से कहना कि आप सिर्फ 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दीजिए। तब मैं राजा साहब आपको बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। शंभू एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच जाता है और जैसा उन संत जी ने कहा था वैसा शंभू उस राजा से कह देता है। लेकिन उस राजा ने शंभू की ये बात सुनी तो वो राजा शंभू से कहता है, मुझे 3 घंटे के लिए आज गद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उन संत जी को अपनी राज गद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन संत जी को राज दरबार में लेकर आओ। फिर जब शंभू ने राजा की ये बात सुनी तो शंभू उन संत जी के पास पहुंच जाता है और उन संत को राज दरबार में लेकर आ जाता है। जब वे संत जी राज दरबार में पहुंचते हैं तो वो राजा अपनी राज गद्दी उन संत जी को सौंप देता है। फिर राज गद्दी पर विराजमान होते ही उन संत जी के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। तब वे महाराज बने संत जी उससे कहते हैं, सेठ जी, आपने कहा कि शंभू की पत्नी आपके पास रहते हुए 7 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने उन संत जी के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए जाते हैं। सबसे पहले वे संत जी उस वैद्य को बुलाते हैं जिसने शंभू की पत्नी का इलाज किया था। वे संत जी
उस वैद्य से पूछते हुए कहते हैं, क्यों भाई, क्या आपने ही इस शंभू की पत्नी का इलाज किया था? तब वो वैद्य राजा बने उन संत जी से कहता है, जी महाराज, मैंने ही शंभू की पत्नी का इलाज किया था। उस वैद्य की बात सुनकर वे संत जी उससे कहते हैं, अच्छा वैद्य, मुझे ये बताओ कि क्या तुम शंभू की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर शंभू की पत्नी इलाज के लिए तुम्हें पास आती थी? दोस्तों मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।